जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको मटर की संपूर्ण परिचर्चा करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो है कि सही समय और सही तापमान क्या होना चाहिए, वैरायटी आप कौन सा चुनें, आपका वेसल डोज मटर में क्यों ज़रूरी है, प्लांट टू प्लांट माने लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, रोग बीमारी कौन कौन से फंगस जनित बीमारियां आती है इल्लियाँ को मारने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएं। स्पेशल 4 स्प्रे बताऊंगा जिससे आपके उत्पादन में 4 चांद लग जाए। 2-3 खाद्य बताऊंगा। और जैविक खेती अगर लोग कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन सी दवाओं को अपने घर पर रखें और किसका उपयोग करें। मटर में क्यों नाइट्रोजन कम दे, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए बात आती है किसान साथियों, मटर अगेती, बीच वाली और पछेती 3 तरह से लगती है। तो अगेती मटर आपका सितंबर में बुआई होती है 20 सितंबर के बाद से लेकर के 4-5 अक्टूबर तक। लेकिन बहुत सारे किसान साथी लालच में आकर के इसमें अपना पैसा डुबा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी रणनीति को थोड़ा बूस्ट करने का प्रयास करूँगा कि आप या तो जनवरी में पछेती मटर करिए, 2 पैसा ज़रूर मिलेगा, उत्पादन अधिक मिलेगा, रोग बीमारियाँ कम होंगे, बेचने की कोई टेंशन नहीं होगी। और मैंने बहुत लालच उसमें नहीं, लेकिन वो ठीक ठाक पैसा देता है। और अगर आप अगेती नहीं कर रहे हैं, अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, 90 दिन की वैरायटियों को छोड़ करके अगर 55-60 दिन वाली वैरायटी ले रहे हैं तो 30 दिन आपका आगे हो जाएगा। बुआई करने से पहले आप अपने इलाके का टेम्परेचर देख लें कि आपका 23 से 28 के बीच में हो तो उचित रहेगा। तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 34, 35, 36 रह रहा है तो मटर के लिए उपयुक्त नहीं है। मटर के पत्ते बहुत सारे माने नाजुक कोमल रहता है, तो उस हिसाब से आपको स्प्रे भी स्वयं में लेना होगा। मटर की खेती में उकठा का भयंकर प्रॉब्लम होता है, तो हमें खेत की तैयारी के समय से ही उकठा पर ध्यान देना होगा। तो अब चलिए आते हैं दूसरे चीज़ पर कि वैरायटी। वैरायटी देखिए, अगेती में AP3, M7, काशी उदय जैसे बहुत सारी वैरायटियां हैं। मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं कलश का, ये KSP 110, ये भी आपका ठीक ठाक लगभग 65 दिन के आसपास में हो जाता है। तो ये कलश भी आप चुन सकते हैं। ये जो GS10 है या GS12, ये आपका लगभग जो है 90 दिन समय ले लेगी। तो यहीं पर आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर AP3, आपका M7 या काशी उदय चुन रहे हैं तो वो एक आध बारिश हो जाने पर भी रोग से ठीक ठाक लड़ लेता है। तो आप उसी तरह के वैरायटियों को चुनें। तो बीज माने कीमत की जो बात आती है, 220 रुपया किलो से ये हाइब्रिड वाले के किलो का पैकेट देता है, 600 तक चला जाता है। आप अपने इलाके के अनुसार जिससे आप अच्छा उत्पादन लिए हैं वही वैरायटी को चुनिए। बस मेरा टारगेट है कि नहीं, उत्पादन को हम बढ़ा दें। तो खेत की तैयारी करते समय देखिए, खेत एकदम समतल करिए, जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था रखिए। अगर बारिश हो गई और जल ठहर गया जड़ों में तो मटर खराब होंगे ही। जल निकास की वेल ड्रेनेज व्यवस्था रखिए। 1 एकड़ में लाइन से लाइन आप जो माने गोबर 3 ट्रॉली जरूर डालिएगा। पूरा खेत में अगर बिखेर नहीं रहे हैं तो गोबर डालिए, उसको उपचारित कर लीजिएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी आपका सूडोमोनास से। और अगर वो नहीं मिलता है तो 1 एकड़ में 2 किलो साफ पाउडर जरूर डाल दीजिएगा। बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है मटर में, तभी उकठा से आप रोक पाएंगे। झेलोरा नहीं तो बायर का एवरगोल एक्सटेंट 2 से 3 ml प्रति kg बीज दे करके आपका उसको अच्छी तरीके से रंगाई कर दें, तब बुआई करिएगा।
और ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास अगर आप गोबर की खाद के साथ ज़मीन की तैयारी में डाल दे रहे हैं तो ज़रूर आपका जो है उकठा से वो प्रिवेंट बचा लेगा आपको। बीज भी आप उपचारित किया, मैंने स्टेप हमारा ऐसा होना चाहिए कि रोग खेत में आ ही नहीं पाए। आने के बाद अधिक खर्चा करने पर भी उसकी दवाई अच्छी नहीं काम करती है। चलिए, ये हो गया हमारा मैंने खेत की तैयारी। आप समतल करके ट्राइकोडर्मा विरिडी गोबर देकर के अंतिम जुताई करें। बेसल जो डालिएगा मटर में बहुत ज़रूरी है, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा डाल दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुन लें। डीएपी लीजिएगा 25 किलो 1 एकड़ खेत के लिए। आपका एमओपी 20 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट मैंने एसएसपी 25 किलो, मैग्नीशियम 6 किलो और 10 किलो जाइम और 6 किलो रिजेंट अल्ट्रा जीआर जो दानेदार जहर होती है, लाइन पर ही दे दें और उसकी हल्की गुड़ाई करके उस पर आप जो है लाइन पर बोइए। मटर में देखिए दूरी मेंटेन करना और कतार मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हर काम सुविधा हो करने के लिए। तो लाइन से लाइन की दूरी जो रखें वो 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 इंच रखें। 8 इंच ही बेहतर होगा ताकि आपको खरपतवार नियंत्रण करने का सुविधा हो जाए। दो पौधों के बीच में आपका हवा प्रकाश का संचार हो तो पाउडरी मिल्ड्यू को रोकना आसान होता है। देखिए, छोटी छोटी बातों को ही अगर आप फॉलो करेंगे तो उत्पादन अच्छा मिल पाता है, और गलती पर गलती करते जाएंगे तो लास्ट में धराशायी हो जाइएगा। अगर आपके इलाके में पॉलीसल्फेट मिलता है तो 20 किलो ज़रूर डाल दीजिएगा। ध्यान रखिए किसान साथियों, जो बोले पॉलीसल्फेट नहीं मिलता है तो ज़्यादा है तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यारा मिला का कम्प्लेक्स डाल सकते हैं या तो ध्रुवी गोल्ड भी दे सकते हैं। आपका ये जो रिजेंट अल्ट्रा जीआर बोले एकदम ज़रूरी है, जड़ों का उचित विकास के लिए ज़रूरी है। चलिए, अब आते हैं कि ये दूरी बता दें आपको। रोग बीमारी कौन कौन सा था मटर की खेती में। देखिए, कुछ प्रमुख प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करता है। सबसे पहला है उकठा, फिर है रस्ट, उसके बाद है पाउडरी मिल्ड्यू, उसके बाद है डाउनी मिल्ड्यू। उकठा के लिए अगर आप शुरू में ही बीज उपचार किए हैं, रिजेंट अल्ट्रा जीआर दिए हैं और ट्राइकोडर्मा विरिडी सुडोमोनास अगर दिए हैं तो लगभग प्रॉब्लम नहीं आती है। या तो आप एक शेड्यूल रखिए हर महीने में, माने या तो 20-20 दिन पर स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम प्रति लीटर, ब्लू कॉपर 2 ग्राम और रोकोफंगिसाइड 2 ग्राम, इन तीनों को मिला करके जड़ों के पास स्प्रे पंप से थोड़ा थोड़ा मार दीजिए। तो देखिएगा उकठा या रुकठा कुछ हो आपका नहीं तंग करेगा। रणनीति इसको ज़रूर अपनाइए। रोको प्लस ब्लू कॉपर प्लस आपका जो है ये स्टेप्टोसाइक्लिन 20 दिन पर पहले ही दे के रखना होगा। आने के बाद आप एक बार एमिया स्टार टॉप और स्टेप्टोसाइक्लिन दे के देखिए, अगर रुका तो ठीक, नहीं तो वो बहुत कम रुकता है। ये हो गया हमारा उकठा। अब आते हैं रस्ट। अधिक नमी के कारण ये रस्ट डेवलप होता है, पत्तों पर पीले पीले धब्बे जैसा लगेंगे। तो इसमें सल्फर और आपका टेबुकोनाजोल का जो मिक्सचर आता है, स्वाधीन है, हारू है, या जो भी नाम से आपको मिल जाए, आप उसका 2 मिली पर लीटर के हिसाब से अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो अच्छा होगा। हाँ, मैंने एकदम तुरंत काम करेगा। या तो फिर आप एमिया स्टार टॉप और स्टेप्टोसाइक्लिन मार दीजिए, रस्ट आपकी खेत से ख़त्म हो जाएगी। पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू के लिए देखिए, शुरू में अगर आप प्रिवेंटिव दे रहे हैं तो एंट्राकॉल मारते रहिए बीच बाच में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आ जाए दोनों में तो 2-3 दवाइयाँ बता दे रहा हूँ आपका जो है बोले तो ये पाउडरी के लिए आपका मिराविस डुओ सिजेंटा की 1 ml प्रति लीटर मिला करके मारिएगा, तुरंत काम करेगा। आपका बायर का जो इन्फ्रेंटो है 2 ml प्रति लीटर मिला के मारिए, तुरंत दोनों को रोकेगा। अच्छी दवाइयाँ अगर आप रोग पहचान करके मार रहे हैं तो ज़रूर काम करता है। एमिया स्टार टॉप प्लस करजेट, एमिया स्टार टॉप 1 ml,
करजट 2 ग्राम मिला करके मारिए। पाउडरी डाउनी दोनों में काम करेगा। तो ये हो गया पाउडरी और डाउनी का। अब अगर आप कॉमर्शियल खेती भी किए हैं तो मैं कुछ जैविक स्प्रे बताऊंगा, उसको आप ज़रूर लीजिएगा। ये हो गया हमारा पाउडरी और डाउनी का। इल्ली के लिए आप क्या करें? देखिए, मटर के पौधों को खाना जैसे हम इंसान कच्चे खाते हैं, उसी तरह इल्लियाँ भी बहुत चबाने का शौकीन रखता है। बहुत तरह का इल्लियाँ लगता है। तो खेती में बहुत महंगे दवाइयों का इस्तेमाल ना करके अगर सस्ते दवाइयाँ अच्छे हो उनका प्रयोग करिए तो लागत कम होगा। तो इस कड़ी में मैं पहली जो दवा आपको बता रहा हूँ इल्ली मारने के लिए, आती है लेमडा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्साम का मिक्सचर। जैसे आपका हावर नाम से मिल जाएगा और भी नाम से, या तो कराटे प्लस एक तारा मिला के मारिए, तुरंत ख़त्म हो जाती है इल्लियाँ। सस्ते में अगर आप मारना चाहते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम और सुमिप्रिम्ट 2 ml, नीम तेल 3 ml, इसका बीच बीच में प्रयोग कर दीजिए। 15 दिन तक इल्लियों पर अच्छा नियंत्रण रहेगा। एम्प्लीगो मार सकते हैं, सस्ते में ठीक होगा। कोराजन में बहुत सारी डुप्लीकेट आ जाता है, तो आप उसको अगर अच्छा मिलता है तो कोराजन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट मारिए, तुरंत सारी इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं सस्ते के चक्कर में आपको प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन का मिक्सर वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम अधिक आता है। तो स्पेशल स्प्रे आप क्या रहेगा, मतलब पोषण का। इल्लियाँ मारने का और भी बहुत सारे दवाइयाँ हैं, वो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, शॉर्ट में ही रख रहा हूँ वीडियो को। स्पेशल स्प्रे में देखिए मटर के पौधों का विकास बहुत अच्छा हो, हरा भरा रहे, उत्पादन अच्छा मिले, इसके लिए आप इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। जब आपको फुर्सत मिले इन तीनों को आप, कोई दिनधारी नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, जब खाली रहे आप इनको मारिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है 05234 3 ग्राम, बायोविटा सीविड 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। इसको आप बीच बीच में मारिए, पौधों का संपूर्ण विकास होगा और अच्छा होगा। और कई बार देंगे, कब देंगे, कोई नहीं, आप जितना उत्पादन लेना चाहते हैं आप दीजिए इसको, 5 दिन 6 दिन के अंतराल पर। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसाबियोन एंट्राकॉल और बोरोन का लीजिए। इसाबियोन टॉनिक 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम, बोरोन आपका 1 ग्राम। शाम के समय मारिएगा, खेत में नमी होनी चाहिए, और जब मन करे तब मारिए, सारी चीज़ों का पूर्ति करेगा। फूल फल जब आ जाए तो इसाबियोन एंट्राकॉल और बोरोन वाला फार्मूला ज़रूर अपनाइएगा। दानों में भराव अच्छे हो, बड़े हो, तो जब शुरू में हम 05234 दे रहे थे उसको हटा दीजिए, और उसके बदले में 0050 का 2 ग्राम और आपका बायोविटा बोले तो 2 ml और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, इसको दीजिए। बोरोन जितना देंगे और 0050, आपकी दाने उतने हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होंगे। कैल्शियम का एक आध स्प्रे जरूर ले लीजिएगा। ये हो गया हमारा स्पेशल स्प्रे। अब आते हैं कि खाद में आप एक बार उसमें जो है हेलीकॉप्टर डोज जरूर चला दीजिए, 4 चांद लग जाएंगे आपका। ड्रिप में अगर है तो लेबर से लाइन में मग की सहायता से डलवा दीजिए, नहीं तो फ्लड पानी दे तो पानी के साथ हेलीकॉप्टर डोज जरूर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, आपका एक बार जो है आप जीवामृत भी चला दीजिएगा, और ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें मैं देने के लिए मना करता हूँ। इसलिए जो मटर के पौधे होते हैं वो दलहनी वर्ग के हैं, उसके जड़ों में राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन खुद दे देता है, वातावरण से खींच करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो इसलिए नाइट्रोजन कम दीजिएगा, नहीं तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा जो है मटर की खेती का एक ये स्प्रे शेड्यूल, जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का आप लीजिएगा, एकदम आपको बूस्ट कर देगा ये रणनीति। जैसे ही थोड़े से बड़े हों, इतने बड़े बड़े हो जाए 2 इंच के, साफ पाउडर 2 ग्राम, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और स्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर में 6 ग्राम की पुड़िया दे करके आप पहला स्प्रे ले लीजिए। 10 दिन बाद जो अगला आप स्प्रे लेंगे वो लीजिएगा आपका जो है रिजेंट फिप्रोनिल 5% वाली, उसका 1 ml, और उसके साथ ब्लू कॉपर 2 ग्राम और बायो आर 303 1.5 ml
दे करके आप सेकेंड स्प्रे मार दीजिए। तीसरा स्प्रे में एंट्राकॉल 3 ग्राम और जंप जो है, जो पुड़िया वाली फिप्रोनिल आती है, उसको ले लीजिएगा, तो सुपर चलेंगे। चौथा स्प्रे जो आप लीजिएगा वो एमी स्टार टॉप 1 ml, करजट 2 ग्राम, रेस्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम दे करके स्प्रे मारिए। इतने में ही आपकी खेती अच्छी होगी। बीच बीच में देखिए, मैं यहाँ पर आपकी रणनीतियों को बूस्ट करना चाहता हूँ। आप क्या करिएगा, वो जो बोले तो जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करिए। जैसे इल्ली मारने के लिए डेल्फिन WG, और पाउडरी और डाउनी को रोकने के लिए IPL कंपनी का मिल्डोन, MILDON, मिल्डोन इस्तेमाल करिए, धाकड़ रहेंगे। ज़्यादा जहर जो इतना बताए उस सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक आध स्प्रे ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का एलोवेरा देकर के ले लीजिएगा। यही 3 बायोफंगिसाइड आपका अच्छा रोल निभाता है। तो चलिए, आज का वीडियो बस मैं संक्षिप्त में रख रहा हूँ। बहुत लंबी हो गई है, संक्षिप्त बोले तो वो नहीं, लंबी हो चुकी है। बहुत लंबी न करके अब आपको बस इतना बताऊंगा कि खेती में देखिए, अगर सफल होना है तो अपनी रणनीतियों को बदलिए। जो गलतियां किए हैं अगले बार वो गलती ना हो। दूसरी बात जो है, मैं आपको यहाँ पर एकदम स्पष्ट बता दूं कि रोज़ खेत का मुआयना करिए। बीमारी आने से पहले अगर शाम के समय बारिश हो जाए तो इन्फ्रिंटो का स्प्रे ज़रूर मटर में सुबह ले लीजिएगा 24 घंटा के अंदर। बस यही जान लीजिए, हारा वही है जो आलसी है, जो सफल किसान वही है जो अपनी रणनीतियों को खुद तैयार करता है, अपनी खेत के ज़रूरत के अनुसार पोषण को पूर्ति करता है और सही समय पर सही दवा और खाद दे देता है। खाना अगर आप ठीक ढंग से देंगे तो रोग बीमारियां 70% आएंगे ही नहीं। प्रिवेंटिव मारेंगे तो अच्छा होगा ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किसी अन्नदाता के जीवन को मैं बदल सकूं, तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आदमी को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो मटर की खेती करते हो, और उन्हें ज़रूर बोलिए कि एक बार ज़रूर इसको देख लें कि आपकी रणनीति और मेरी रणनीति तक मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, ये तो आप निर्धारण करेंगे। और अगर जानकारी में कुछ कमी रह गई है तो आपसे सुझाव सादर आमंत्रित है। कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं किसानों का भला कर सकूं। और इस वीडियो बनाने का मकसद कि मटर में उत्पादन को मैक्सिमम हम कैसे ले सकें, यही सोच के बनाया हूं, ताकि आपकी रणनीतियों को बूस्ट कर सकूं। चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।